जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 8 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 7 अगस्त को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे देश में जो भी लोग हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं यानी कि हथकरघा के जो भी बुनकर हैं, उन सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और हमारे देश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि सबसे पहली बार ये 2015 में मनाया गया था और इस प्रकार से 2020 में इसका ये छठा संस्करण है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति की गई है प्रदीप कुमार जोशी जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रदीप कुमार जोशी जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना जी, उनका स्थान इन्होंने लिया है। यूपीएससी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। यूपीएससी का मुख्य रूप से कार्य क्या है हमारे देश में? तो यूपीएससी के द्वारा हमारे देश में जो टॉप क्लास की नौकरियां होती हैं यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप ए बी की, उन सभी की परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाती है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है। तो संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 में यूपीएससी से जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं उन सभी के बारे में हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। मनोज सिन्हा के बारे में अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जम्मू और कश्मीर राज्य के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत के 14वें कैग बने हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिला करेगी। इसके अलावा नीचे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के आप क्विज भी दे सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निकाय ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की? तो इसकी स्थापना की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि आरबीआई ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो इनोवेशन हब है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाए। चलिए आपके लिए यहां से एक प्रश्न है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो मुख्य रूप से यहां पर रिजर्व बैंक का टारगेट यह है कि जो भी हमारे देश में टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से वित्तीय क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ जो भी हमारे देश में बैंकिंग सेवाएं हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए और इसी उद्देश्य से आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो आशबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, WTF स्पोर्ट्स ने इनमें से किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने 2 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक तो है हरमनप्रीत कौर, ये आप देख सकते हैं महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर आपको मिलेंगे सुरेश रैना जो कि एक पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को WTF स्पोर्ट्स के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये एक प्रकार का स्पोर्ट्स गेम है और इसी को प्रमोट करने के लिए WTF स्पोर्ट्स ने इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी और सी यानी कि डी यहां पर करेक्ट होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने
खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा जो भी हमारे देश में खुदरा विक्रेता हैं या फिर अन्य प्रकार के व्यापारी हैं, उन सभी व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पॉलिसी की शुरुआत की गई है। और इस पॉलिसी को लेने के बाद में जो भी खुदरा विक्रेता होंगे या जो व्यापारी होंगे, अगर उनकी दुकान में चोरी हो जाती है सामानों की या फिर आग लग जाती है और इससे उनकी दुकान में रखे हुए सामान नुकसान हो जाते हैं, तो इसकी भरपाई इस बीमा के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। एमडी और सीईओ इसके नए बने हैं, तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। किस राज्य की सरकार ने 12 अगस्त को वाईएसआर चौथा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी योजना में वाईएसआर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की। तो ये योजना है क्या, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं जिनकी आयु 45 से 60 वर्ष की है, उन सभी महिलाओं को एक वर्ष में सरकार के द्वारा 75,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने यहाँ पर 4500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। तो ये 75,000 रुपए एक बार में नहीं मिलेंगे इनको। ये जो 75,000 रुपए हैं ये मिलेंगे 4 किस्तों में, यानी कि एक वर्ष के भीतर 4 किस्तों में इनको एक बार में 18,750 रुपए दिए जाएंगे और ये पैसे डायरेक्टली इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि डीबीटी के माध्यम से ये पैसे इनको मिलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट्स 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहां पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है कलीपुरी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कलीपुरी की बात करते हैं तो आपने सुना होगा इंडिया टुडे ग्रुप के बारे में। आज तक न्यूज़ चैनल जो कि हमेशा सबसे तेज रहता है, उसकी उपाध्यक्ष है कलीपुरी। तो कलीपुरी को इम्पैक्ट के मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग लिस्ट के शीर्ष 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में, यानी कि जो सबसे प्रभावशाली महिलाएं हैं उनकी सूची में शीर्ष स्थान पे ये रही हैं। ये जो पुरस्कार है वह एनटीवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कलीपुरी की बात करते हैं तो ये 7वीं बार इस सूची में शामिल हुई और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ये इसकी विजेता रही हैं, यानी कि जो इसमें पहले स्थान पर रहता है वो होता है विजेता। तो 7वीं बार ये शामिल हुई थी टॉप 50 में और पहली बार ये विजेता रही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र से किस राज्य के लिए चलाई गई? तो ये चलाई गई है महाराष्ट्र से बिहार के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो बजट 2020-21 के बारे में, तो उस समय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किसान रेल के बारे में घोषणा हुई थी। और ये किसान रेल है क्या? तो किसान रेल मुख्य रूप से उन खाद्य उत्पादों के लिए चलाया जाएगा जो जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी कि पेरिसेबल गुड्स के लिए इस प्रकार के किसान रेल के संचालन की घोषणा की गई थी। और उसी के मद्देनजर यहाँ पर पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को चलाया गया है। और ये ट्रेन कहाँ से चली? तो महाराष्ट्र के देवकाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए चली है। तो इसमें मुख्य रूप से फल और सब्जियां होंगी। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन अगर एक स्थान से चलेगी तो दूसरे स्थान पे ही पहुंचाएगी, बीच में भी यह ट्रेन कई स्थानों पर रुकेगी और वहां पर इस प्रकार से फलों और सब्जियों की ये सप्लाई करेगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में कौन सी कंपनी यहां पर शीर्ष पर रही है? तो शीर्ष पर यहां पर रही है एप्पल कंपनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी वैश्विक ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी फ्यूचर ब्रांड के द्वारा विश्व के शीर्ष 100 बढ़ने वाले ब्रांड की सूची जारी की गई, यानी कि यहाँ पर
मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी को रैंकिंग नहीं दी गई है, यानी कि इस रैंकिंग के भीतर जो भी कंपनी का ब्रांड सबसे बेहतर रहा है, यानी कि जिसने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है, उसके आधार पर यहाँ पर कंपनियों की सूची जारी की गई है। तो एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। दूसरे स्थान पे है रिलायंस अपने देश का, तीसरे स्थान पे है सैमसंग, और एनवीडिया ये है चौथे स्थान पर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 14 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ऊर्जा के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में इसके बारे में घोषणा हुई है। अब ब्रांड बनने के पीछे का कारण क्या है? आपने देखा होगा कि रिलायंस पहले मुख्य रूप से तेल के क्षेत्र में थी, बाद में आपने देखा खुदरा व्यवसाय में आ गई, मोबाइल में आ गई, और अभी बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी रिलायंस के जाने की घोषणा हुई है। इसीलिए रिलायंस एक उभरता हुआ ब्रांड बनता जा रहा है, और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड भी बन सकता है। स्मार्ट्स इंडिया हैकाथॉन 2020 में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि आपकी है पुणे में, इसने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा जिला है, और नोएडा के नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसका आयोजन किया गया। ये जो आयोजन है वह हमारे मानव संसाधन व विकास मंत्रालय, दैट मीन्स शिक्षा मंत्रालय, और अखिल तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित किया गया। और यह एक प्रकार से डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता थी, यानी कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था या जिन संस्थानों के व्यक्तियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, उनके द्वारा डिजिटल तरीके से किसी भी समस्या के समाधान को बताना था। तो DIAT की 6 सदस्यीय टीम इसमें शामिल हुई थी, और इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक तकनीकी समस्या का समाधान किया गया, जिसके लिए इन्हें 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्कूलों को लर्निंग टूल्स प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सीएम उद्धव ठाकरे जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम यहाँ पर गूगल इंडिया के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और इस पार्टनरशिप के एवज में गूगल के द्वारा हमारे यहाँ पर जो क्लासरूम हैं उनमें ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अपने विभिन्न उत्पाद, जिनमें से जी सूट है, गूगल क्लासरूम है, इन सभी की सेवा महाराष्ट्र को दी जाएगी। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कारण अभी तक स्कूल बंद है, तो ऐसा नहीं होगा कि स्कूल बंद है तो बच्चों की पढ़ाई 1 साल पूरी बर्बाद हो। तो इसीलिए कई सारे कोचिंग संस्थान या कई सारे स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो गूगल यहाँ पर उसके पास में जो भी लर्निंग टूल्स हैं उन सभी को प्रोवाइड कराएगा महाराष्ट्र की सरकार को, और महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड टीचर्स हैं उन सभी से डिटेल मांगी गई है, और अभी तक 1.5 लाख शिक्षक यहाँ पर पंजीकृत हो चुके हैं। गूगल के द्वारा अभी कुछ समय पहले टीच फ्रॉम होम लॉन्च किया गया था, और ये जो टीच फ्रॉम होम है ये मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। तो इससे जो भी एजुकेटर होंगे महाराष्ट्र के वे सभी लाभान्वित होंगे, और बेहतर तरीके से जो उनके द्वारा कंटेंट है वह बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा। यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में नामांकित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपने देखा होगा कि जो हमारा गुजरात का रीजन है या फिर महाराष्ट्र का है या फिर हमारे जो भी तटीय राज्य हैं उनमें आपको मुख्य रूप से सुनामी की समस्या देखने को जरूर मिलती है, और इसीलिए उड़ीसा की सरकार का ये लक्ष्य है, यानी कि जो वहाँ का आपदा प्रबंधन विभाग है उसका ये लक्ष्य है कि हमारे तट के पास में जो 326 गांव हैं उनको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि अगर सुनामी जैसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होती है तो उनको हम इस सुनामी से बचा सकें, यानी कि जो वहाँ पे जान माल है उसको कम नुकसान हो। तो इसी के अंतर्गत यूनेस्को का एक संस्थान है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, और इसके द्वारा उड़ीसा के वेंकट रायपुर और नोलिया शाही को सुनामी रेडी गांव के रूप में मान्यता दी गई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पूरा इंडियन ओशियन रीजन है
इंडियन ओशियन रीजन की मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो भी देश इंडियन ओशियन के साथ में यानी कि हिंद महासागर के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं, उन सभी देशों में भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसको यहाँ पर आईओसी यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है। आईओसी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय भी वहीं पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आखिरी प्रश्न है, भारत के आयात निर्यात बैंक ने मोजाम्बिक देश को कितने डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट में विस्तार किया? तो यहां पर 250 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट में विस्तार किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल हमारे यहां पर जो आयात निर्यात बैंक है उसके द्वारा अभी तक कुल मिलाकर के 62 से अधिक देशों के लिए 25 बिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को जारी किया गया है। इसी प्रकार से हमारे एग्जिम बैंक के द्वारा मोजाम्बिक के लिए भी 772 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया गया है। और अब यहाँ पर मोजाम्बिक देश में जो पावर सप्लाई है उसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 250 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को विस्तारित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जिम बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा और एमडी और सीईओ है डेविड रॉस्किन्हा। मोजाम्बिक की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, राजधानी इसकी आपको मिलेगी मप्यूटो में और इसके अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। ये आप देख सकते हैं मोजाम्बिक देश को, यहाँ पर ये मलावी, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के साथ में अपनी सीमा बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यह अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री नहीं है। जैसे आप जिम्बाब्वे देखेंगे, बोत्सवाना देखेंगे, जाम्बिया देखेंगे तो ये अफ्रीका के लैंड लॉक कंट्री हैं, लेकिन मोजाम्बिक तट के किनारे स्थित एक देश है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इस पुस्तक के लेखक हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। एशिया का जो सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके जी आकाश, जो कि हैं तमिलनाडु के। और विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस कंपनी के संस्थापक की जो नेटवर्थ है वह अभी हाल ही में 100 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गई है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने? यानी कि जो 6 हिट किया जाता है वह लगाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? श्रीलंका के पीएम इस समय है महिंद्रा राजपक्षे और अभी श्रीलंका में चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में इनकी पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। तो इनकी पार्टी का नाम आपको बताना है। हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? और भारत में जो पहला टाइगर सर्वे है यानी कि बाघ सर्वेक्षण है उसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।